देखते हैं बच्चों हम फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर्स आर माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का सरफेस एरिया, वही वाली बात है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है बेटा, इसके अंदर ये देखना है कि हमारा जो डायग्राम है वो कैसा कंस्ट्रक्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं। हमने क्यूबिकल क्या बनाया बेटा, ब्लॉक बनाया। किस टाइप का हमारा क्या बनेगा बच्चे, क्यूबिकल ब्लॉक बनेगा। इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हमें क्या करना है सर, माउंटेड करना है एक हेमिस्फीयर। तो जो इसका जो टॉपेस्ट वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है टॉप, हम यहाँ पर क्या करते हैं एक हेमिस्फीयर। तो यहाँ हेमिस्फीयर हम कैसे रखेंगे, सबसे पहले जो इसकी जो टॉप लेयर होगी उस टॉप लेयर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेस कट करना पड़ेगा। कैसे बेस कट करना पड़ेगा बेटा, देखते हैं हम कि किस टाइप से हम बेस कट करेंगे इस टॉप लेयर पे। हमने क्या करा, यहां एक सर्कल कट कर लेते हैं। सपोज इस टाइप का हमने क्या करा, यहां से एक ऐसे सर्कल कट किया। अब जो सर्कल होगा वो कुछ इस टाइप से ऐसे टच होता हुआ सभी सरफेस को आएगा। ये किस टाइप का सर्कल कट होगा, ठीक है। उस सर्कल के बाद क्या करेंगे, हम उसके ऊपर इस टाइप से एक हेमिस्फीयर सरमाउंट करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप की शेप बनेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले गिवन क्या दिया है बेटा मेरे को, जो साइड है। तो क्या गिवन है बेटा मेरे को, सबसे पहले साइड ऑफ क्यूब, जो कि कितना है भाई 7 सेंटीमीटर। जो ग्रेटेस्ट जो डायामीटर की बात करी है वो इसकी 7 सेंटीमीटर होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा 7/2। अब क्वेश्चन कहते हैं कि इस क्यूबिकल ब्लॉक का जो एरिया वो होगा कैसे। देखो क्यूबिकल ब्लॉक की एक जो सरफेस है वो इस टाइप की होगी। हमें इस सरफेस से क्या करना पड़ेगा, ऐसे कट करना पड़ेगा। उस कट करके ही तो सरफेस के ऊपर हेमिस्फीयर रखेंगे, तभी तो हमें वो शेप दिखाई देगी। तो हमारा जो यहाँ पर सरफेस एरिया आएगा, सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, वो कितना आएगा बेटा, TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये सारी चीज क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, उसके अंदर से हम एक सर्कल कट करेंगे। सर्कल कट करने के बाद ही क्या करेंगे, उसके ऊपर हम हेमिस्फीयर को रखेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम वैल्यूज पुट करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है बेटा 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई πr² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। तो अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा 6a² माइनस कितना आएगा बेटा प्लस πr²। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा हमारी, अगर हम इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करें तो 6 एज इट इज a का कितना है भाई a² कितना है, हमारी साइड है 7, तो यहाँ कितना आएगा 7 का स्क्वायर माइनस कितना आएगा प्लस पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। रेडियस कितनी है भाई इसकी 7/2 अपॉन कितना है 7/2। इसको इससे कैंसिल करा, 2 से इसको कैंसिल करा 1, दोनों से 7 क्या कर लिया बेटा हमने, एक कॉमन निकाल लेते हैं। 7 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा 6 × 7 और प्लस कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 77 अपॉन में कितना जाएगा बेटा, ये 7 तो बाहर ही आ गया, यहाँ पे सिर्फ 7/2। तो इन दोनों को कैलकुलेट करते तो कितना आता है बेटा 7 6 3 कितना हो जाएगा बेटा 42 प्लस में कितना आएगा बेटा 3.5। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 7 × 45 पॉइंट कितना आएगा बेटा 5। इसको कैलकुलेट करने के तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आएगा बेटा बताइए जल्दी से एक बार
जिसको कैलकुलेट करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर होगा हमारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इस क्यूबिकल बॉक्स का क्या निकालेंगे बेटा, एरिया निकाल लेंगे। आई बात समझ में। देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। मतलब एक कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल, जिसकी जो शेप है एक सिलेंड्रिकल टाइप की, और जिसके दोनों तरफ क्या किया गया है बेटा, 2 हेमिस्फीयर को क्या किया गया, स्टक किया, चिपकाया गया। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। इस पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो कितनी है हमारी, 14 mm है, और जो डायामीटर है वो कितना है इसका, 5 mm। तो जो गिवन है उससे हम कुछ देखते हैं क्या क्या। पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा मेरी, 14 mm, और डायामीटर तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, डायामीटर ऑफ सिलेंडर तो कितना आएगा बेटा, 5 mm, जिससे हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो कितना आएगा भाई, 5/2 mm। ऐसे हम रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी निकाल लेते हैं, वो भी कितना आएगा भाई हमारा, 5/2 mm। और निकाल लेते हैं हम क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर, जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है, टोटल देखो टोटल लेंथ थी 14। अब 14 में से देखो 5.2.5 इधर है, 2.5 इधर, दोनों तरफ से माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा बेटा, ये हमारा 9 mm। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है क्या है कि हमें सरफेस एरिया निकालना, जो भी हमें सॉलिड दिया है। तो सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे, हमें क्या निकालना है भाई, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। जो हमें कैप्सूल दिया है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा अपने क्वेश्चन में, जो आइडेंटिटी है वो देखते हैं। अब कैप्सूल बनाने में क्या क्या लगा देखो, तो इसके एरिया को हमने ए लेट कर लेते हैं। कैप्सूल बनाने में जो चीज़ लगी है सबसे पहले तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का क्या लेंगे हम, सी एस से। तो सबसे पहले क्या लिखा भाई हमने, सी एस से ऑफ सिलेंडर, प्लस हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर सर इधर, एक हेमिस्फेयर इधर, तो हमने ले 2 टाइम्स ऑफ सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर। तो इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इज इक्वल्स टू सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, 2πRH प्लस सी एस से ऑफ कितना आएगा, 2 × 2πr²। देखो 2 पाई कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लिया, 2πr कॉमन निकाला, यहाँ से कितना बचा h, 2πr कॉमन बचा, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा 2r, तो 2 एज इट इज, पाई की जगह पे कितना आया बेटा 22/7। रेडियस कितनी है भाई हमारी 5/2, हाइट कितनी है 9, 2, तो यहाँ पर भी कितना आया भाई 5/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, इस 2 से ये भी 2 कैंसिल आउट, तो कितना आया बचे 22/7 इंटू कितना है 5, ये कितना हो जाएगा हमारा 14। इसको इससे कट किया कितने पे गया 2 पे, 2 5 जा कितना हुआ 10, तो 22 × 10, तो माई आंसर इज 220 mm²। तो इस तरह से हम क्या करेंगे अपना इस कैप्सूल का एरिया क्या करेंगे बेटा, फाइंड आउट करेंगे। तो आई बात समझो बेटा। तो सिंपल तरीके से हमने क्या करा इस क्वेश्चन को बिल्कुल सोल्व। जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट में कॉमन निकालने का मेथड लगाओगे आपके आंसर उतने ज़्यादा अच्छे आएंगे। कॉमन नहीं निकालोगे कैलकुलेशन बड़ी आएंगी। अगर आप क्वेश्चंस को फॉर्मूलेज को यूज़ करके उसमें से अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो वो कैलकुलेशन क्या होगी बेटा हमारी बहुत ज़्यादा जल्दी कैलकुलेट हो जाती है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप
of height and of diameter of the cylindrical part is 2.1 and height is 4 respectively. slant height जो दिया है वो 2.8 है. find the area of canvas for making the tent. जो canvas हम यूज करेंगे उसका एरिया कितना होगा, और द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट रेट 500 पर मीटर स्क्वायर. क्या कहते हैं समझते हैं डायग्राम में. उसने का एक टेंट बनाया है सिलेंडर, जिसके ऊपर क्या रखा गया, उसने एक कोन को रखा है. तो डायग्राम क्रिएट करते हैं. सबसे पहले तो ये है कैसा, एक हमने ये सिलेंडर ले लिया, इस टाइप का सिलेंड्रिकल है. इसके ऊपर उसने क्या लगाया बेटा, ऐसे करके एक कॉन, इस तरह का उसने क्या किया, एक टेंट क्रिएट करा है, जिसमें इस टेंट में हाइट एंड डायामीटर जो दिया है सिलेंडर का, ये जो हाइट है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है 4 मीटर, और जो डायामीटर है, ये कंप्लीट जो डायामीटर है वो कितना है बेटा, हमारा डायामीटर वो 21, और जो स्लेंट हाइट है, ये स्लेंट हाइट ये कितना दिया बेटा उसने 2.8 मीटर. तो जो जो चीज़ें गिवन है हम उन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं. उल्टा लिख दिया, ये 2.1 है और डायामीटर 4 है. तो सबसे पहले क्या पता है भाई मेरे को, डायामीटर ऑफ सिलेंडर. डायामीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 4 मीटर. तो रेडियस कितना आया बेटा, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आएगा 2 मीटर. ऐसे ही हम रेडियस ऑफ क्या निकाल लेंगे बच्चे, कौन, वो भी कितना आएगा 2 मीटर. उसके बाद स्लंट हाइट, वो कितना दिया है उसने 2.8 मीटर. अब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया. तो हमें एरिया निकालना है. तो एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, एरिया ऑफ कैनवास. जो कैनवास का जो एरिया है वो है क्या सर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कौन, हम CSA ऑफ सिलेंडर के अंदर कौन के सिलेंडर को क्या कर देंगे बेटा, हम ऐड कर देंगे. तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना है भाई मेरे पास सर, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस क्या करेंगे इसके अंदर हम बेटा πRL. इस वैल्यू को ऐड कर देते हैं दोनों में. देखो 2πR 2πR कॉमन आ रहा है, तो πR को बाहर निकाला, कितना आया 2H प्लस में कितना आया बेटा L. तो ये कितना है बेटा हमारा पाई की वैल्यू कितनी है 22/7. जो रेडियस है वो कितनी आई है भाई हमारी 2 इंटू, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 2, हाइट कितनी है भाई हमारी, हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ सिलेंडर कहाँ है, हाइट ऑफ सिलेंडर लिखा ही नहीं, लिखते हैं यहाँ पर हम हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.1 मीटर. तो 2.1 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 2 और प्लस क्या लेंगे 2.8. तो कितना आएगा बेटा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इट्स 44/7 इंटू, तो 2 को इससे करें कितना आएगा भाई हमारा 4.2 में प्लस करेंगे 2.8, तो कितना आया 44 इंटू, यहाँ कितना जाएगा बेटा इसमें 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना आया 44 मीटर स्क्वायर. अब हमें क्या निकालनी है भाई, हमें कोस्ट निकालनी है. इसने क्या कहा है कि चलो कैनवास का एरिया आ गया. अब ये बताओ, अगर कैनवास की जो कॉस्ट है 1 मीटर कैनवास की जो कॉस्ट है वो है 500 रुपीज़, तो 4 की कितनी होगी. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास. तो कितना हो जाएगा बेटा सर 500 रुपीज़. तो क्या निकालना है हमें, कॉस्ट ऑफ 4 मीटर स्क्वायर कैनवास. तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी बेटा सर 500 को मल्टीप्लाई बाय 4, तो करें कितना जाएगा 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और 2 कितने आ जाएंगे
22 और 00 इस पे एज इट इज़। तो जो हमारी कॉस्ट है वो अप्रॉक्स कितनी होगी, 22,200। तो इस तरह से क्या करेंगे बेटा, हम इस क्वेश्चन को भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी क्या आ गई है, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो ये कैनवास की कौन सी कॉस्ट है बेटा, टोटल कॉस्ट। तो टोटल इतना कॉस्ट क्या करेंगे हम कैनवास पे यूज करेंगे। तो आया आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, क्या कहते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर of height 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a canonical cavity of same height and same diameter is hollow out, find the total surface area of remaining solid in the nearest to centimeter square। की किस टाइप से उसका होगा। देखो एक सिलेंडर है, उसके अंदर क्या किया जा रहा है, एक canonical को मतलब क्या किया जाए, कोन को उसके अंदर से क्या किया जा रहा है बेटा, होल आउट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, जिसमें क्या कहता है, जिसकी जो डायामीटर है वो भी और हाइट भी दोनों की दोनों क्या है, जो मेरे सिलेंडर की है सेम एज इट इज उसी के जैसी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या मिला है। उसने कहा है कि सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है भाई मेरे। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा, सर हम कहेंगे 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो जो रेडियस ऑफ सिलेंडर, देखो रेडियस है कितना, डायामीटर दिया है मुझे कितना 1.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो 1.4/2 का हाफ करें तो कितना आएगा भाई, 0.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इतना है, तो रेडियस ऑफ कॉन भी इतना ही होगा भाई। क्या भाई, रेडियस ऑफ कॉन, तो वो भी कितना आएगा भाई, 0.7। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ से स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं अपनी। तो स्लेंट हाइट जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा, हमारा हाइट का स्क्वायर प्लस में कितना आता है बेटा, रेडियस का स्क्वायर। तो हाइट कितनी है बेटा क्वेश्चन में, तो स्लेंट हाइट को हम क्या ले रहे हैं, L। तो यहाँ से हाइट कितनी है बेटा मेरी 2.4। तो 2.4 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और प्लस में कितना है 0.7, और 0.7 का भी होल स्क्वायर करेंगे। देखो 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है, तो समथिंग ये 5.76 होगी, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये कितना होगा भाई, 0.49 होगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये नियर बाय कितना आ जाएगा बेटा, हमारा जो स्लेंट हाइट आएगी वो कितनी हो जाएगी, √, ये हो गया हमारे कितने बेटा 5, ये कितने हो गए 7, ये कितना हो गया, मतलब 7 और 4 कितने हो जाते हैं हमारे 11, ये हो गया 12.6। तो जो अप्रॉक्स आएगा ये कितना आएगा बेटा, √6.25। तो स्लेंट हाइट जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरी स्लेंट हाइट भी आ गया। अभी हमें निकालना क्या है बेटा, टोटल सरफेस एरिया। तो हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या निकालना है, TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जो रिमेनिंग सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया वो कैसे निकालेंगे बेटा हम, तो हम निकालेंगे CSA ऑफ कॉन प्लस में TSA ऑफ सिलेंडर। क्या निकालेंगे, सिलेंडर का CSA। तो कैसे निकलेगा बेटा जी, CSA ऑफ कॉन क्या होता है, πRL, TSA क्या होता है 2πRH प्लस 2πr²। सभी क्वेश्चन में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पर 2πr, तो सभी से हम क्या करते हैं बेटा, हम πr को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकाल के देख लेते हैं, यहाँ से हमने निकाला πr, तो कितना बचा L प्लस, यहाँ बचा 2H प्लस, यहाँ कितना बचा बेटा, देखो πr निकला, एक r पेंडिंग है, तो यहाँ 2r पेंडिंग बचा। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या है बेटा, यहाँ पे पेंडिंग बचती है, तो इन सभी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है बेटा, 22/7। रेडियस कितना है भाई 0.7, 0.7 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 7/10। स्लेंट हाइट कितनी है 2.5, प्लस हाइट का डबल, हाइट कितना है भाई मेरा 2.4, 2.4 का डबल कितना हो जाएगा भाई 4.8। तो सर 4.8 ये हो गया 2r,
रेडियस कितनी है भाई मेरी 0.7, डबल कर दें कितना हो जाएगा बेटा 14, तो सर ये कितना आ जाएगा प्लस 1.4, 7 से 7 कैंसिल आउट किया, 22 कैलकुलेट करो, 8 4 12 और 12 5 कितना हो गया 17, तो कितना हो गया दोबारा से देखते हैं, 8 और 4 12 5 17, इसको 2 2 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो कितना आया 22 इंटू 8.4, तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स जो आंसर है वो हमारा कितना आ जाएगा बेटा 17.6 कुछ आंसर आएगा। यहाँ पिक मिस्टेक होगी, ये 2 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ 0.7 और जो ये वैल्यू है ये कितनी बचेगी बेटा हमारी 8, तो ये कंप्लीट आएगा हमारे पास कितना 8, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, 8 2 16 और 1 कितना हो जाएगा बेटा हमारा 17, और डिवाइड्स में कितना पेंडिंग है 10, तो कितना आ जाएगा बेटा ये हमारा सर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमारा जो ये ऊपर से है ये अभी क्या है ओपन है, ऊपर से होलो है, और नीचे से कैसा है ये क्लोज है, इसीलिए हम इसके अंदर अपने क्वेश्चन में हम डबल सर्कल ऐड नहीं कर रहे, हम सिंगल सर्कल, क्योंकि मैं नीचे से तो क्लोज देना है, ये नीचे से बिल्कुल क्लोज है, ये ऊपर से कैसा है होलो है, देखो इसमें लिखा है ये कैसा है एक होलो आउट किया गया, खाली करके रख देगा, तो इसका मतलब सर जो ये टॉप वाला जो पार्ट है इसका वो कैसा है एम्प्टी है, खुला हुआ एकदम, तो खुला है, तो इसीलिए बेटा हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर, ना कि 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को क्या किया है सॉल्व किया है। ठीक इसी टाइप से हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज के भी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड देन उसके साथ साथ ही क्या करेंगे इसके जितने भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए उन सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे बेटा हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को।